Do you expect clearing of your G mains with good marks? Are you searching good questions of advanced level? Then this video is only for you. Our sir uses Hindi as well as English in his lecture. In this channel, theory lectures and numericals explanation will be provided absolutely free. So, watch it. In this question, it is given that three particles A, B, C are situated at the vertices of an equilateral triangle, ABC of side L. At t equals to 0, each of the particles moves with constant speed v, such that A always has velocity along A, B along B, C and C along CA. First part, in which time will the particle B complete one rotation around centroid of triangle A, B, C. Second part, find the distance covered by particle B during this time. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टर्म पे प्रॉब्लम देखा था एक कि इसी ट्रायंगल में ABC में इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं such that A always moving towards B, B always moving towards C and C always moving towards A. इसमें हम लोगों ने टाइम निकाला था किसी भी एक पार्टिकल का, डिस्टेंस ट्रेवल निकाली थी और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला था और भी कुछ निकाला था। अब यहाँ पे दो पॉइंट हम लोग और लेकर के आ रहे हैं डिफरेंट टाइप के कि अगर सेंटर पे बैठ करके कोई ऑब्जर्वर देखे किसी भी एक पार्टिकल को तो उसके चारों तरफ कोई भी पार्टिकल, चूंकि वो लगातार सेंटर की तरफ आ रहा है, डिस्टेंस कम होती जा रही है और सर्कुलर मोशन में, तो उस केस में पूछा गया है कि सेंटर पे बैठ करके ऑब्जर्वर अगर एक पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन लेता है अबाउट दैट पॉइंट, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट पार्टिकल। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि एक फिर से फिगर बना लेते हैं जिसमें हम लोग मूव कराते हैं। सपोज ये या इसी में ले लेते हैं कि ये पार्टिकल जब यहाँ से बी चलना शुरू करेगा तो उस केस में ये यहाँ से ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमते घूमते इसके चारों तरफ घूमना शुरू करेगा, ऐसे ओ की तरफ घूमते 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 लगातार डिस्टेंस कम होती जा रही है, कम होते होते वो फाइनली जाकर के ओ पे यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसे सभी पार्टिकल मिल रहे होंगे। तो ओ के रिस्पेक्ट में आप देखिए, पहले अगर मान लीजिए कि OB को मिलाने वाली लाइन यहाँ पे बी लाई कर रहा है तो एक चक्कर घूमने के बाद में वो फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट को अगर हम लोग सपोज एक नाम दे देते हैं डी, तो ये डी पॉइंट तक पहुंचने में बी को कितना टाइम लगा अलोंग दिस पाथ और इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि उसकी जनरल पॉइंट आर बीओ की हम लोग एक आर डिस्टेंस मान करके उसको डेवलप करते हैं। सपोज ये हमने एक ट्राइंगल बनाया और ये सेंटर मान लेते हैं। तो ये किसी समय पे चलते चलते मान लेते हैं कि ये यहाँ पर ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर है बी। अब ये पॉइंट हमारा अगर ओ चल रहा है तो बी की रियल वेलोसिटी तो इसके लाइन के अलोंग चल रही है, बी की अलोंग साइड, लेकिन जो स्टार्टिंग कर रहा है वो ऐसे ऐसे धीमे धीमे घूम रहा है। तो हम लोग इसको मिलाने वाली जो ओबी डिस्टेंस है उसके 90 डिग्री जो कंपोनेंट होगा बी का वो इसको घुमाएगा। तो ये वेलोसिटी अगर v होगी, इस एंगल को हम लोग यहाँ पे कह दें कि ये अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, उस केस में ये v का जो कंपोनेंट होगा v sin 30, ये तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O हम लोग इसकी b का अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू v परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r। ये हम लोगों ने जो निकालना है एट टाइम t, क्योंकि हम लोग जनरल इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो v परपेंडिकुलर जो निकल के आया वो आया v sin 30 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो ओमेगा है, ओमेगा हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है। तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू मिली हमको यहाँ पे v डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1/2 एंड दिस इज r। इसको हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन बोल देते हैं या क्रॉस मल्टीपल करके लिख लें इसको। तो ये आ जाएगा आपके पास में
r d theta by dt, this is equal to v by 2. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर दूसरा देखिए, इस ट्रायंगल में जो ये आर डिस्टेंस, जो बीओ की डिस्टेंस है, ये लगातार कम हो रही है और ये कम हो रही है किस कंपोनेंट से? ये कंपोनेंट हो रहा है इसका v cos 30। तो हम ये कहें कि जो आर डिस्टेंस लगातार विद रिस्पेक्ट टू ओ कम हो रही है, तो माइनस डी आर बाई डी टी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ एनी पार्टिकल टुवर्ड्स पॉइंट ओ। तो माइनस डी आर बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू v cos 30। तो यहां से हमको इक्वेशन मिली माइनस डी आर बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू v रूट 3 बाई 2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसमें r वेरिएबल है, t वेरिएबल है एंड थीटा वेरिएबल है, यानी कि ओ बी लाइन कितना एंगल कवर कर रही है। तो ये सपोज हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दें, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 में माइनस डी आर बाई डी टी डिवाइडेड बाई ये हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर 1 चल रही है, दैट इज r डी थीटा बाई डी टी। तो आर डी थीटा बाई डी टी, यहाँ से v बाई टू कैंसिल हो जाएगा एंड दिस वन रूट 3, और इस जगह पे dt कैंसिल हो जाएगा, ये dt, तो हमको मिलेगा यहाँ पे माइनस 1 बाई आर डी आर अपॉन डी थीटा एंड दिस इज इक्वल टू रूट 3। तो यहाँ से ये आ गया डी आर अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 3 डी थीटा। हम लोग इसके इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो सपोज हमने यहीं पे इंटीग्रल डी आर अपॉन आर माइनस रूट 3 इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 पर ये जो b है o के रिस्पेक्ट में वो इनिशियल पोजीशन पे था, तो उस समय हमारे पास में सपोज हमने डिस्टेंस r नॉट बोल दी, जहाँ पे r नॉट इनिशियल o b है, हम लोग इसको ज्योमेट्री से निकाल लेंगे। दूसरा, जब ये एंगल घूम करके 2 पाई पहुंच जाएगा, तब उस समय हमने माना कि ये डिस्टेंस r हो गई। तो यहाँ से हमको मिला ln एंड दिस इज r अपॉन r नॉट, लिमिट लगाने के बाद डायरेक्टली लिख रहे हैं, एंड दिस वन माइनस रूट 3 इंटू 2 पाई। तो यहाँ से हम लोग इस माइनस रूट 3 को ln के अंदर ले लें, तो ये पलट जाएगा, इनवर्स हो जाएगा r नॉट अपॉन r एंड दिस वन रूट 3 2 रूट 3 पाई। इसको हम लोग अगले स्टेप में r की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारे पास में ये आ जाएगी r नॉट अपॉन r इज इक्वल टू e टू द पावर 2 रूट 3 पाई। तो यहाँ से r इज इक्वल टू r नॉट e टू द पावर माइनस 2 रूट 3 पाई। और अगर हम लोग यहाँ पर थीटा ले रहे होते, सपोज अगर इस स्टेप में इंटीग्रेशन में हम लोगों ने यहाँ पे थीटा लेते, तो उस केस में ln r अपॉन r नॉट जो कि हमको देते थे माइनस रूट 3 इंटू थीटा। यहाँ पे इंटीग्रल में जो हम लोगों ने डी थीटा में लिमिट लगाई थी 0 से थीटा डालते अगर, तो उस केस में हमको ये मिल जाएगी। और यहाँ से हमको एक जनरल इक्वेशन भी चाहिए, तो हम लोग इस पैरेलल पाथ की जनरल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। r इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस r इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास में, हम लोग बोले दिस इज r इज इक्वल टू r नॉट e टू द पावर माइनस रूट 3 थीटा। तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ एनी पार्टिकल निकल के आ रही है। इस ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से हमारे पास में r का थीटा के टर्म्स में रिलेशन मिल गया है। और अब अगर हम लोगों को यहाँ पे सपोज निकालना है कि टाइम कितना लगेगा इस b को यहाँ तक पहुंचते, यहाँ पे अगर हम लोगों ने जो ट्रायंगल बनाया था, तो जो b घूम रहा है वो ऐसे ऐसे घूमने में लगा हुआ है इसके चारों तरफ। तो हम लोगों को अगर टाइम निकालना है, तो हमारे पास में जो इक्वेशन थी वो थी हमारे पास में डी आर बाई डी टी एंड दिस वन इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू वी। तो हम लोगों ने जो आर ये निकाला हुआ है थीटा के टर्म्स में, इसमें पुट कर दें
तो हमारे पास में जो इक्वेशन रह जाएगी वो आ जाएगी dr is equal to minus √3/2 into v and this is dt। इंटीग्रेशन देते हैं इसको। t is equal to 0 पे इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास में r0 एंड t टाइम पे हमको निकालना है, तो ये डिस्टेंस हो गई वहां पर r। तो यहाँ से हमारे पास में टाइम के टर्म्स में इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल रही है हमको। दिस इज r minus r0 and this is minus √3/2 into v into t। Time is equal to r minus r0 upon √3/2v। और हम लोगों ने r जो है वो जनरल इक्वेशन ऊपर निकाल चुके हैं हम लोग, ये लिखी हुई है। तो इस केस में अगर हम लोग r की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा r0 e to the power minus √3, ये हमने थीटा के टर्म्स में निकाली हुई है, एंड माइनस r0 डिवाइडेड बाई √3/2b। और जो t की वैल्यू आई इसको हम लोग यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, तो माइनस को ऊपर ले लेते हैं, तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी 2/√3b और r0 कॉमन आ जाएगा और न्यूमरेटर में बाकी बचेगा 1 माइनस e to the power माइनस √3 थीटा। ये हमारा टाइम निकल के आया b को थीटा एंगल घूमने में। तो अगर हमको यहाँ पे फॉर थीटा इज इक्वल टू 2π घुमाना है तो ये t जो आएगा दैट इज 2r0 अपॉन √3b एंड दिस वन इक्वल टू 1 माइनस e to the power माइनस 2π √3। थीटा की वैल्यू √3 पुट कर दी। अब हमको इनिशियल r0 चाहिए, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ज्योमेट्री से कि कितना लग बन रहा है। ये O चल रहा है, इसको हम लोगों ने इससे मिलाया है B से। दिस इज r0, तो परपेंडिकुलर डाल दें। दिस इज 30 डिग्री, तो जो r0 आएगा दैट इज इक्वल टू जो बेस लेंथ चल रही है ये हमारी l/2 है, तो ये हो जाएगा l/2 एंड बेस से हाइपोटेनस जा रहे हैं तो दिस इज sec 30, तो ये दे देगा l/2 sec 30 की वैल्यू 2/√3। तो r0 की वैल्यू मिली हमको l/√3। इसको हम लोग टाइम की वैल्यू में पुट कर दें तो हमारे पास में फाइनल आंसर t का जो आया 360 घूमने में वो मिला 2 टाइम्स ऑफ r0 l/√3। ये मिला, हमने वैल्यू पुट की ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, एंड दिस वन √3v 1 माइनस e to the power माइनस 2√3π। तो यहाँ से आपका ये हो गया 2l/3v एंड दिस मीन्स 1 माइनस e to the power माइनस 2√3π। दिस इज t। अब इस t से चूंकि हर एक पार्टिकल यहाँ पे जो घूम रहे हैं वो v स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से घूमने में लगे हुए, तो अगर हमको सेकंड पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल बतानी है तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय b इन रोटेटिंग 360 डिग्री देन दिस विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। तो हम लोग यहाँ पे v का मल्टीपल करेंगे तो 2l/3 एंड 1 माइनस e to the power माइनस 2√3। दिस विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ फाइनल। तो ये हमारे पास में दोनों आंसर आए हैं ये इस प्रॉब्लम के। और अगर जरूरत पड़े कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी स्पाइरल पाथ की कहाँ आई है तो उसकी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी टाइम के टर्म्स में और थीटा के टर्म्स में, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये हमारी थीटा के टर्म्स में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आई है। इसकी टाइम के टर्म्स में अगर निकालनी है तो हम लोगों ने यहाँ पे नीचे निकाला हुआ है। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है जिससे कि हम और वीडियो बनाएं, एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स बनाएं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इसको और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको टाइमली नए नए न्यूमेरिकल्स या नोटिफिकेशन आता जाए आपका। थैंक यू।